अगर आप 40,000 की कीमत में अपने लिए एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं और आप एक ओप्पो लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है ओप्पो का नया A96 जो कि ओप्पो का लेटेस्ट मिड रेंज फ़ोन है और ये फ़ोन ओप्पो के A95 का सक्सेसर है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस 41,999 रुपए रखी गई है और ये रिटेल प्राइस है तो मुमकिन है कि मार्केट से ये फ़ोन आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। अब दोस्तों ओप्पो के फ़ोन्स को ख़ास तौर पे इनकी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इनके सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले 5 फ़ोन्स के कंपैरिजन में भी आपको दिखाया था कि कैसे ओप्पो A95 ने कम स्पेक्स वाले कैमरा हार्डवेयर के बावजूद भी जबरदस्त परफॉर्म किया था, खासकर सेल्फीज में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ओप्पो A96 भी कैमरा के डिपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है। फिर यहाँ और भी फीचर्स हैं जैसे कि एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग और 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी। और ये फोन एक नए 6 नैनोमीटर के बहुत ही एफिशिएंट स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आता है। फिर यहाँ 2 कलर ऑप्शंस हैं, एक है स्टारी ब्लैक और दूसरा है हमारा आज का डिवाइस यानी कि सनसेट ब्लू। तो अब चल के करते हैं इस ओप्पो A96 को अनबॉक्स। फोन लाइट ब्लू कलर के इस बॉक्स में आता है। इसे चल के खोलेंगे और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़ें तो ये रहा हमारा ओप्पो A96 का हैंडसेट। डिवाइस के स्टिकर पे इसके कुछ मेन फीचर्स मेंशन्ड हैं, लेकिन इस डिवाइस को चेकआउट करने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ एक 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग ब्रिक आती है और एक वूक चार्जिंग केबल आता है। अब आते हैं हमारे इस डिवाइस की तरफ और दोस्तों गोला गंडा वाइब्स आर बैक। इस सनसेट ब्लू कलर में आपको ये मल्टी कलर्ड सा इफेक्ट दिखेगा। जब लाइट इस डिवाइस पे पड़ती है तो टर्क्वाइज, लाइट पिंक और लाइट ऑरेंज के शेड्स दिखते हैं। ये कलर डेफिनेटली थोड़े से शौकीन मिजाज लोगों के लिए बनाया गया है। ओप्पो A96 की बिल्ड प्लास्टिक की है और बैक पे ये दानेदार शाइनी मैट फिनिश है और इस फोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी है। तो IP5X डस्ट और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस है जो कि मेरे ख्याल में IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस बनती है। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ओप्पो A96 की थिकनेस और वजन एवरेज हैं, 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस और 191 ग्राम के वजन के साथ। और फोन की एजेस और इसकी फ्रेम दोनों कर्व्ड हैं तो ये फोन हाथों में भी काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसके अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेट किया गया है और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स मुझे काफी पसंद हैं, काफी तेज और रिलायबल होते हैं और इनकी ये पावर बटन के अंदर लोकेशन भी मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है यानी कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। नीचे वाली तरफ आ जाएं तो यहाँ एक USB Type-C पोर्ट के साथ एक हेडफोन जैक है और यहाँ इस फोन का एक बड़ा अपग्रेड सामने आता है और वो है ड्यूल स्पीकर्स। तो यहाँ नीचे इस फोन का मेन स्पीकर है जबकि दूसरा स्पीकर इस ईयरपीस में दिया गया है और मैं खुद भी इस फीचर का काफी अरसे से इंतजार कर रहा था कि कब हम ओप्पो के मिड रेंजर्स में ड्यूल स्पीकर्स देखेंगे। और इन स्टेरियो स्पीकर्स का फायदा आपको वीडियोस और मूवीज देखते हुए और खासकर गेमिंग करते हुए महसूस होगा। जब आवाज दो तरफ से आ रही होती है तो यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है और ऑडियो की लाउडनेस भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले की। तो इस बार हमें पिछली बार से थोड़ा बड़ा 6.59 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है, पिक्सल डेंसिटी 401 ppi है और मैक्स ब्राइटनेस 600 निट्स बताई जा रही है। लेकिन यहाँ 2 बड़े फर्क हैं। एक ये है कि अब की बार हमें एमोलेड के बजाय एक IPS LCD पैनल दिया गया है, लेकिन यहाँ रिफ्रेश रेट को बढ़ा के 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज कर दिया गया है और टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज का है। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आपको ये अपग्रेड लगता है कि नहीं। कुछ लोगों को एमोलेड पैनल ज्यादा पसंद है, कुछ लोग 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट प्रेफर करते हैं चाहे वो IPS LCD पैनल क्यों ना हो। एमोलेड पैनल में आपको कलर्स बेहतर मिलते हैं और ब्लैक्स डीपर मिलते हैं, जबकि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से आपका फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि इस फोन के प्राइस पॉइंट पे आपको 90 हर्ट्ज वाले एमोलेड पैनल्स भी मिल जाते हैं। डिस्प्ले के ऊपर लेफ्ट साइड पे ये होल पंच कटआउट दिया गया है जिसके अंदर इस फोन का सेल्फी कैमरा रहता है और जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था ओप्पो की सेल्फी कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड है। ओप्पो A96 में भी पिछली बार की तरह 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी शूटर दिया गया है, लेकिन इस बार एपर्चर को f2.4 से कम करके f2.0 कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये कैमरा लाइट भी ज्यादा लेगा और बैकग्राउंड ब्लर भी ज्यादा देगा। फिर इसके साथ अगर हम ओप्पो के वो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स मिला लें तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इन सेल्फीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
अब अगर आ जाए बैक कैमरास पे, तो इस बार ओप्पो ने ट्रिपल कैमरा के बजाय एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया है। इस बार कोई मैक्रो कैमरा नहीं है और मुझे इससे कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि मैं मैक्रो कैमरा ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता था। मुझे मैक्रो कैमरास बहुत ही यूजलेस लगते हैं, खासकर अगर उनका रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल जितना कम हो। तो यहाँ एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और अगेन यहाँ आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं। पहली नज़र में मुझे ये इमेजेस डायनामिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन के लिहाज से अच्छी लग रही हैं। और फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 fps रखी गई है। लेकिन दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे कुछ परफॉर्मेंस स्पेक्स पे। तो जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, ओप्पो A96 के अंदर एक अपडेटेड स्नैपड्रैगन चिपसेट है। यहाँ स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Adreno 610 GPU है, 8 GB रैम है जिसे आप 5 GB तक का एक्सटेंडेड रैम का टीका लगा सकते हैं, और 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। और इन सारी चीज़ों को पावर कर रही है 5000 मिली एम्प पावर की बड़ी बैटरी। अब इस स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और आजकल मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ये चिपसेट फुल स्विंग में चल रहा है। ये कोई चौथा या पांचवा फोन है जिसमें मैं ये चिपसेट देख रहा हूँ। और जहां ये चिपसेट पावर के लिहाज से दरमियानी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, वहां 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर की वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। और इस बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन 680 के कॉम्बिनेशन के साथ हम देख रहे हैं कि फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी निकल के आ रही है। अब अगर आप एक गेमर हैं तो PUBG इस फोन पे मैक्सिमम मीडियम फ्रेम रेट्स और बैलेंस ग्राफिक्स के साथ चल सकती है। तो हार्डकोर गेमर्स इस बात को अपने जहन में रखें। लेकिन मेरा ख्याल है इस चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे इस फोन का इंटरफेस बहुत ही स्मूथली चलता है। यहाँ Android 11 है जिसपे ओप्पो की अपनी कलर OS 11.1 लगी हुई है, जो कि ओप्पो की अपनी प्रोप्राइटरी स्किन है। और इसमें आपको एक होम स्क्रीन मिलती है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसे खुद जाके ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इस फोन के चार्जिंग सेटअप पे, और ये इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और जैसे कि हमने पहले देखा था, ये फोन 33 वॉट के सुपर वूक चार्जर के साथ आता है। 33 वॉट की ये सुपर फास्ट चार्जिंग इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सॉलिड है। और अगर आप चार्जिंग टाइम्स की बात करते हैं तो एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन 70-75 मिनट लगाएगा, जो कि यकीनन बहुत ही तेज है। और अगर बात कर लें बैटरी लाइफ की, तो फुल बैटरी के साथ ये फोन ज्यादातर लोगों का 1 से 1.5 दिन तो बहुत आराम से निकालेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज्यादा टाइम भी निकल सकता है। जैसे कि आपको पहले बताया था, 6 नैनोमीटर का चिपसेट बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए अपने फोन से, तो वो ओप्पो A96 की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों 41,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आपको ओप्पो A96 कैसा लग रहा है? मुझे पर्सनली इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर हम बात करें इसके कुछ पॉजिटिव्स पे, तो इसका प्रोसेसर एफिशिएंसी के लिहाज से बहुत अच्छा है। साथ में इसकी बड़ी बैटरी और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग से बैटरी लाइफ बहुत ही सॉलिड होने वाली है। फिर यहाँ ड्यूल स्पीकर्स भी मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आपको इंट्रो बताया था, ओप्पो जाना जाता है अपनी कैमरा गेम की वजह से। तो मुमकिन है कि इस वक्त मार्केट में आपको इसी प्राइस पॉइंट पे इस फोन जैसा या इससे बेहतर फीचर सेट भी मिल रहा हो, लेकिन ओप्पो की कैमरा गेम का मुकाबला करना ज्यादातर ब्रांड्स के बस की बात नहीं है। और ओप्पो की ब्रांड वैल्यू भी मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में काफी अच्छी समझी जाती है। ये टॉप 2 टॉप 3 में आता है। तो ओप्पो A96 के बारे में अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।